तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है ये और 2011 में आया हुआ है ये। तो देखिए क्या द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। फेज डिफरेंस कितना होगा और करंट इतना है। ठीक है, क्या दिया है, द पावर ऑफ सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, वाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड सर्किट के बीच में कितना डिफरेंस हो, कितना वोल्टेज और करंट के बीच में। देखिएगा तो कास थीटा की वैल्यू जो होती है, कास थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं कितना फेज डिफरेंस होता है, कितना कास थीटा इक्वल कितना होता है फेज डिफरेंस। देखिएगा तो कास थीटा क्या होता है, फेज डिफरेंस हो जाता है हम लोग का, है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कास थीटा क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो देखिएगा कास थीटा इक्वल कितना होता है, फेज डिफरेंस होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, करंट की इक्वल होती है। तो करंट कितना है, 0.5 है। कास थीटा इक्वल हो जाएगा 0.5, तो इसका मतलब है कास थीटा की वैल्यू जो होती है 0.5 का मतलब कितना होगा, 1.2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि कास थीटा की वैल्यू बाई 2 थीटा कितने की वैल्यू होगी, तो थीटा हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस, कितने का फेज डिफरेंस है, तो 60 का। सबसे पहले आप देख लिए क्या है कि पावर फैक्टर, आप ये पावर फैक्टर है हमारा, ठीक है, 0.5 एम्पियर पावर फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू पावर फैक्टर होता है, तो कास थीटा इज इक्वल 0.5 मतलब 1/2। तो ये कास कितने की वैल्यू होती है, 60, थीटा इक्वल 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तब ये वाला करता हूँ क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इरेज कर देते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ प्योर इंडक्टर इज 2 मिली हेनरी इज कितना दिया है, 15 cos 300t, ये करंट की वैल्यू। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू किसकी निकालनी, हम लोग को करंट की निकालनी। सबसे पहले दी करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टेंस इज कितना होगा, प्योर इंडक्टर इज इतना, कितना इज इतना है। तो पूछा क्या, व्हाट इज़ दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये हमारा होता है आई इक्वल, पहले लिख लीजिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, फार्मूला होता है क्या, आई इक्वल आई नॉट साइन। उस कंडीशन से हमारा आई नाट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई नाट की वैल्यू 15 एम्पियर हो जाएगी, यही ना। अब हम लोग जानते फार्मूला होता है आई आर एम एस का, यहाँ पर होगा आई नाट अंडर रूट में 2 हो जाता है, यही ना, आई नाट अंडर रूट में, तो इसका मतलब हो जाएगा 15/√2, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है ना, लाइटिंग की दिक्कत तो नहीं है, तो लाइटिंग सही है, सब कुछ सही है, कट तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले हम लोग देखें कि ये करंट है जिसमें 2 मिली हेनरी जो है इंडक्टेंस में करंट इतना जाता है। तो व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू एवरेज, आरएमएस वैल्यू करंट की हम लोग जानते फार्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये पीक वैल्यू होती है, ये करंट की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितना है, तो देखिए 15 है, तो यहाँ 15 एम्पियर। तो आई आर एम एस वैल्यू हम लोग जानते हैं अंड पीक वैल्यू अपन अंडर 2, मतलब कितना हो जाएगा, आई नाट की वैल्यू इतना, तो यही हमारा ये आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, तो देखिएगा, अच्छा उस वाले में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने दूसरा लिखा है, देखिएगा उस वाले क्वेश्चन में लास्ट क्या था, बोला था एवरेज वैल्यू क्या होगा इन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। मतलब करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव हाफ में ऐसे जाता है
और निगेटिव हाफ में ऐसे आता है। अगर इससे मान ली हमारा 10 मिल गया और इससे भी 10 मिल गया तो ये माइनस और ये प्लस, तो जब एवरेज लेंगे तो 10 प्लस माइनस डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, इसलिए कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम लोग का जो कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू होता है 0 होता है, तो उसका सेकंड पार्ट का आंसर ये हुआ, ठीक है ना। क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, अ लाइट बल्ब इज रेटेड, कितना रेट करता है 100 वाट और 220 वोल्ट एसी। कितना है, एक बल्ब है जिस पे लिखा है कितना, मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक बल्ब हो गया ऐसे, और इस पे बल्ब के ऊपर ही लिखा था 100 वाट और 220 वोल्ट, इतना लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है बल्ब का पावर दे रहा है 100 वाट, और जो VRMS वैल्यू है, VRMS मतलब जो VRM मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो इससे ज़्यादा वो सह नहीं सकता, इससे ज़्यादा में क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। तो पावर है 100 वाट और हमारा जो है इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो पूछा क्या है, रजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो देखिए हम लोग पावर के लिए फार्मूला रजिस्टेंस P इक्वल टू कितना हो जाता है, तो VIT एक फार्मूला होता है, इसी सब लगा देंगे, नहीं P इक्वल टू VI, उसके बाद है VI के जहाँ जहाँ VI लिखेंगे वहीं क्या लिखेंगे P इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे जहाँ V लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे RMS इंटू कितना होगा IRMS इक्वल टू, एक ये फार्मूला होगा P इक्वल टू VRMS, ठीक है। एक होता है V स्क्वायर, क्या होगा RMS अपान R, P का एक फार्मूला ये होगा, एक होता है V स्क्वायर अपान R, और एक होता है ये, एक होता है कितना, तो ये 3 फार्मूले होते हैं, कितना VIT होता है, देखिए P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, और एक P इक्वल टू होता है कौन सा, एक होता है I स्क्वायर R। ये 3 फार्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जिसके सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को लगाना होता है। तो देखिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले P इक्वल VI, P इक्वल V स्क्वायर अपान P इक्वल I स्क्वायर R। तो हम लोग को यहाँ जो फार्मूला लगेगा उसको रहने देते हैं, हम लोग का यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो ये, हमें देखिए वोल्टेज पता है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू, सेकेंड फार्मूला लगेगा V स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा P हो जाएगा। तो R इक्वल V की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो हमारे पास हो गई 220 मल्टीप्लाई 220 अपान कितना हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है ना। P की वैल्यू 100 है। अब इसको क्या करेंगे, एक यहाँ से काट दिए, एक यहाँ से काट दिए, तो R जो हमारा रजिस्टेंस है 484 ओम होगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 484 ओम आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, कितना आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, P इक्वल VI, P इक्वल V स्क्वायर, P इक्वल I स्क्वायर R। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पावर दे रखा है और VRMS की वैल्यू देखा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, रजिस्टेंस निकालने की, इसमें V स्क्वायर अपान R रखेंगे, V की जगह VRMS अपान R P भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू रख काटेंगे, 484 ओम आ गए। अब इसके आगे हमको देखना क्या करना है, तो पूछा RMS ऑफ करंट क्या होगा। तो RMS अगर हमें करंट रखना है मान लीजिए, ठीक है, करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे IRMS इक्वल टू, यही ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा P अपान VRMS। तो P की वैल्यू है 100 और VRMS की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हमारे 220 है। इसको इससे काट देंगे, तो इसको इससे काटेंगे 1/11 आ जाएगा। इतना जो है IRMS की वैल्यू हो जाएगी, इतनी एम्पियर वैल्यू होगी, ठीक है ना। देखिएगा आराम से क्या है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। जो भी पॉइंट में अगर लिखना चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। देखिएगा पॉइंट में अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ देखिए अगर हम इसको ऐसे 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पे 100 होगा, तो 9 जा चला जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए ध्यान से, 100 ऊपर है, कहाँ गया 100, एक 0 0 काट, अच्छा नहीं एक मिनट, यहाँ पे 5 बचा है, देखिए ये 5 बचा है, क्योंकि मैंने 0 से 0 काट दिया
10/22 बचा, 5 काटा, 2 काटा तो 11। अब यहाँ पे कितना होगा, 11/5 बचा है। 11 में क्या करना है हम लोग को, 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए 5 यहाँ लिख के 11 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 बढ़ गया और यहाँ से हो जाएगा कितना, 11 4 जब 44 आ जाएगा। 44 जब आ जाएगा तो यहाँ पे तो हम लोग के पास कितना बच गया, 6, उसके बाद 55। इसका मतलब इतना आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं। कितना करंट आया, 0.45 एम्पियर। कितना करंट है, 0.45 एम्पियर। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिएगा, तो आइए हम लोग देखते, देखिए क्या है क्वेश्चन है ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये, ओमेगा यार। आप है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेनी है। देखिए सबसे पहले क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है आप LCR सर्किट की, जिसमें वैल्यू दे रखा है, L की वैल्यू है 2H, C की वैल्यू 32 माइक्रोफैरड, R की वैल्यू 10 ओम है, ठीक है ना। क्या है, R की वैल्यू 10 ओम दिया है। सबसे पहले क्या है, फिर व्हाट इज़ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। बाद में पहले क्या निकालना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर बाद में क्वालिटी। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए क्या करना हम लोग को, सोल्यूशन में क्या करना, देखिएगा हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√में LC होता है, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 1/, इसमें वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी, 2 है, और C की है देखिए 32। 32 × 10⁻⁻6 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये चेंज होगा किस में, तो इसको बदलना है फैरड में। तो माइक्रो फैरड को फैरड बदलें, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 32 दूनी 64 और यहाँ 10⁻⁻6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अंडर से आ जाएगा 8 पर नीचे, और ये इसको लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3 मतलब 1000। ये हमारा इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई, तो 1/8 10⁻³ आ गई। अगर इसको हम पॉइंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग अगर लिखेंगे, देखिए क्या होगा, 1 में डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे तो कितना जाएगा, 1 जा जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर 20 आ गया, तो फिर 2 जा जाएगा, फिर उसके बाद 4 बच गया, तो इसके बाद 5 जा गया, इंटू 10 की पावर कितना होगा, 3। अगर इसको हम लिखें तो 125 डायरेक्ट आके, और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर्ट्ज हो जाएगी, 125 हर्ट्ज, यही ना, 125 हर्ट्ज आ गया। तो देखिएगा, आए समझ में, देख लीजिए, समझ में आना चाहिए, और क्या आए समझ में, देख लीजिए ध्यान से। तब इसके आगे देखिए इसमें क्या पूछा है, आगे हम लोग करते हैं क्या, कि पूछा है व्हाट इज़ द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर इसके बाद निकाल। देखिए क्वालिटी फैक्टर को जो फॉर्मूला होता है वो Q होता है = ω/L/R होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q = ω/L/R। क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला होता है Q = ω/L/R होता है। तो ω/L की वैल्यू हो गई 125, और L की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2/R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, 10 ओम है, ठीक है ना, यही है। तो इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 5, इसको इससे काट देंगे 25, तो हम लोग का क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है, 25 आ गया। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया, 25 आ गया। आप ध्यान से देख लीजिए कितना आ गया, तो 25 क्वालिटी फैक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आराम से, कोई समझ। सबसे पहले क्या, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या था, ये क्वेश्चन है जिसमें जो है हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। LCR सर्किट है, L की वैल्यू 2 हेनरी, C की वैल्यू 32 माइक्रोफैरड, R की वैल्यू 10 ओम। व्हाट इज़ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। सबसे पहले हम क्या कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√में LC होती है, 1/√में L की वैल्यू 2, और यहाँ पे इसको माइक्रोफैरड को फैरड में चेक करें, 30 × 10⁻6 हो जाएगा। 32 2 या 64, 64 का स्क्वायर रूट अपान में इसलिए 8, और ये माइनस में ऊपर जाकर प्लस में होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 में,
तो 125.125 10⁻³ पावर अगर मल्टीप्लाई करें बिना डेसिमल के 125 हट जा गया। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है QL अपान कितना, ओमेगा एल अपान आर होता है। ओमेगा एल की वैल्यू 125, एल की वैल्यू 2 है और 10 क्या आर की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 25। ओके, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। ओके।